2022 से लेकर के 2025 तक अगर दंगे गिने जाए हैं तो कम से कम 84% दंगे बढ़े हैं। ये गूगल की रिपोर्ट है जिसमें धार्मिक हिंदू मुस्लिम के दंगे ज्यादा थे। 49 मामले ऐसे थे जहां पे इस तरह से जैसे कांग्रेस से टीम या फिर अखिलेश वाली टीम मिलकर के इन लोगों ने पश्चिम बंगाल का लेके चलिए, आप मणिपुर का लेके चलिए। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, जो 84% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिनमें सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम और हिंदू के बीच को लेकर के दंगे हुए हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी और इस तरह से सपा बसपा की इस तरह के दंगे। इनकी तुलना में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं 2024 में सांप्रदायिक दंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आपने देखा 2025 का दंगा सबसे बड़ा पहलगाम का, ये भी हिंदू मुस्लिम से रिलेट करता था, क्योंकि वहां पे जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके, वहां पे पैंटे उतरवा करके, वहां पे लोगों को देख करके कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, खतना देखा गया। इस तरह के दंगे हुए। अब मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी योगी जी से कि योगी जी आप बताइए, आपका सगा कौन है? जो आपका सगा है आप उसको भाव नहीं देते हो, जो आपके लिए कुछ काम करना चाहता है उससे आप मिल नहीं सकते हो, जो आपके वेलबेस्टरिंग के लिए सोचता है आप उसके विषय में सोचते ही नहीं हो। आप कितना ज्यादा हिंदू के लिए सोचते बताइए। मुझे पता है आप मतलब देखो क्या कहते हैं, आपके आने से सांप्रदायिक दंगे इसलिए बढ़े क्योंकि आप सच्चाई पे काम करते हो, क्योंकि आप सनातन का स्थापना करते हो, क्योंकि आप मंदिरों पे और मस्जिदों पे ज्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि जो पुराने जीर्ण पड़े मंदिर हैं, जो पेंडिंग मंदिर हैं, जिनको अंग्रेजों ने और मुस्लिमों ने खत्म किया है, धार्मिक स्थलों पे आप उन पे ध्यान देते हो। इस वजह से आपके दुश्मन हिंदू ज्यादा बने हैं, क्योंकि गिरा हुआ नीच कौम का हिंदू जो कि मुर्गा और टांग बकरे की खींचता है, वो सारा का सारा मंदिर से नफरत करता है। बाकी रहे पंडित भी खूब मीट मुर्गा खा रहे हैं, उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। लौंडियाबाजी नंबर 1 की चल रही है, रंडी और मतलब हकीकत तो यही है। तो मैं योगी जी से पूछना चाहूंगी, आपकी कांग्रेस दुश्मन, आपका अखिलेश दुश्मन, आपका टोटल बिहार दुश्मन, आप ये बताइए मणिपुर का हाल आपने देखा, बंगाल के जितने भी नेता हैं या फिर जो सीएम है वो आपके लिए बुराई करते हैं, बीजेपी में हो ना आप तो इसलिए बोले सब आपके दुश्मन। तो फिर आप ये बताइए कि आप काम किसके लिए कर रहे हो? जब सब आपका दुश्मन ही है तो ये सीमा हैदर के लिए सिर्फ आप काम कर रहे हो। क्या सीमा हैदर आपकी सगी हो जाएगी? जब सारे आपकी टांगे खींच रहे हैं तो सीमा हैदर आपकी सगी कैसे हो जाएगी? जो कि अपने अभी मंजू की वीडियो देखी, उसमें कह रहे थे कि ये ना अपनी माँ की हुई, ना अपने बाप की हुई, ना अपने चचा की हुई, ना अपने चचा के बच्चे की हुई, सबसे बड़ी बात ना तो अपने पति, अपनी सास को ताना बुड्ढी बुड्ढी कह के ताना मारती है। तो योगी जी क्या आप जवान हो? जब अपनी सास को जो औरत बुढ़ी बुढ़ी कह सकती है, बुढ़ा अपने बॉयफ्रेंड को ये बुढ़ा कह रही थी, जफर को बुढ़ा, वो मेरा ससुर है। अरे थू है तेरे पर भगोड़ी, ससुर को पहले तू उसके टांगे खोलती है, पहले उसके साथ सोती है, पहले तू अपना फिजिकल अपने शरीर की डिमांड पूरी करती है, फिर बाद में उसको ससुर बना लेती है। तो अभी भारत की सबसे घटिया महिला है। एक हमारे यहाँ पे अलीगढ़ में भागी थी दामाद के साथ, देखो उसकी नीयत खराब हो गई थी, दामाद पे भाग गई, लेकिन तू तो नीयत भी खराब करती है और फिर उसके बाद उसको ससुर बना लेती है। बताना चाहूंगी मेरी सारी वीडियो हमारे देश के लिए हैं, हमारे योगी जी के लिए हैं। हम योगी जी के और सनातन को पूजने वाले की पूजा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के लिए, अच्छा सुनो, अभी भगोड़ी के आने से कितना अपमान रामभद्राचार्य का हुआ। ये इन लोगों का प्रहार है। इन लोगों ने दूर से घुमा करके रोड निकाली जाती है बाईपास करके, ये लोग बाईपास निकाल रहे हैं। ये ऐसे ऐसी चीजों पे प्रहार कर रहे हैं कि आप समझ नहीं पाओगे। अब रामभद्राचार्य की आंखें नहीं है, उस पे हमारा हिंदू इतना ताना मार रहा है, इतना ताना मार रहा है, इतना ताना मार रहा है, आंखें नहीं है, ये नहीं है, पेट निकला है, गंदा है, भिखारी है, चोर है। अरे अब आप समझ रहे हो कि संतों को ताना क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि हिंदू खत्म करना है। यहाँ पे हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। तो भगोड़ी आपकी सगी योगी जी नहीं हो सकती है। भगोड़ी आपको काटने आई है, बाईपास है भगोड़ी, बाईपास। इसका प्रमाण आपके पास है। हर छोटी छोटी बात पे अखिलेश ताना मारता है, छोटी छोटी पे राहुल मारता है, लेकिन भगोड़ी के नाम पे क्यों नहीं कोई नहीं बोल रहा? क्योंकि इन लोगों ने शिफ्ट किया है। और मैं सच बता रही हूँ कि डिप्रेशन में गए हैं हमारे नेता।
मोदी जी डिप्रेशन में रहते हैं, अमित शाह डिप्रेशन में रहते हैं, योगी जी डिप्रेशन में रहते हैं, अब संत रामभद्राचार्य डिप्रेशन में रहते हैं, देवकी नंदन तो चुप ही हो गए, इतना जेल में डाल के ठूसा गया, दलितों ने ठूसा जेल में डाल के, जेल में दलितों ने डाला हमारे देवकी नंदन को, जो धर्म के लिए इतना बोलते हैं, दहाड़ते हैं, जो सबको एक करना चाहते हैं, हर जगह विकास की बात करते हैं, हर जगह शांति का वास करते हैं, उनको जेल में ठूसा गया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे भारत में यही चल रहा है। ये जितने दलित हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये भगोड़ी को लाए हैं, हमें ऐसा लगता है, और दलित और मुस्लिम एक ही है। तो भगोड़ी के लाने में इसमें कम से कम 4 पार्टियों का हाथ है। और जब से भगोड़ी आई है तब से 84% हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़े हैं, जो कि गूगल की रिपोर्ट है। 1 साल में सबसे बड़ा लास्ट का साल का दंगा ये पहलगाम का था, जो कि 2025 के अप्रैल में भगोड़ी ने करवाया है। उसके बाद भगोड़ी ने बिहार और बंगाल से ग्रुप से बना करके जो नेपाल में हुआ था दंगा, उसी दंगा को अलाई मोहम्मद को ड्रामा बना करके बाईपास करके बरेली में स्टार्ट किया गया था। ये दंगा सिर्फ नेपाल का देख करके और बांग्लादेश का देख करके हुआ था, बीजेपी को गिराने के लिए हुआ था, योगी मोदी जी को जेल में ठूसने के लिए हुआ था। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बड़े बड़े चैनलों पे थोड़ा सा हेडलाइन देखा करिए कि जो आइला मोहम्मद का दंगा किस लिए हुआ था। बीजेपी को गिराने के लिए नेपाल वाला दंगा हुआ था कि ऐसा दंगा करेंगे, दंगा करते करते पूरे भारत में जुलूस निकाल देंगे और फिर राष्ट्रपति भवन पे, प्रधानमंत्री भवन पे, गृह मंत्री के भवन पे चढ़ के वहां पे जिस तरह से नेपाल में उन लोगों ने आगजनी पैदा करके उनको खत्म कर दिया, कोयला बना दिया, वैसे हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी को कर देंगे। लेकिन ये बात इन लोगों ने जब प्लान बनाया था ना, वो सब भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे नेताओं को पता चल गई। उन्होंने पहले से बहुत सारा फोर्स इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा प्लान इकट्ठा कर लिया, इनका पिछवाड़ा कूट कर दिया। कुछ लोगों का पिछवाड़ा ही नहीं है, कुछ लोगों का हाथ पांव नहीं है, इन लोगों को ढंग से पिछवाड़ा मारा गया। तो इन सब की सरगना सबकी 1 नंबर 1 की हिटलर भगोड़ी थी। और जो एपी सिंह जो भगोड़ी को सनातनी कह रहे हैं, एपी सिंह जी देखना आपकी इतनी बदनामी करवाएगी भगोड़ी, इतनी बदनामी करवाएगी, आपको ये मन करेगा कि मैं अपने को खत्म कर लूं। आप आत्मदाह करने की सोचेंगे, क्योंकि वही एपी सिंह तुम हो जो कहे थे कि मुझे ऐसी लड़की नहीं पसंद, अगर ऐसी मेरी लड़की होती तो मैं अपने फार्म हाउस में ले जा करके खत्म कर देता ज्वलनशील पदार्थ डाल के। तो आप उस लड़की को, निर्भया को जैसी लड़की को जब नहीं पसंद करते कि रोडों पे घूमे, बॉयफ्रेंड बनाए, गाड़ियों में घूमे, नहीं पसंद करते, तो आप भगोड़ी को कैसे पसंद कर रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा किसके दबाव में है, कहां से आपको फंड मिल रहा है। आप भगोड़ी जैसी सातिर हवासी घटिया औरत को क्यों सपोर्ट करें? क्योंकि आपका तो नेचर नहीं है ये। आपका नेचर तो ऐसा है कि भैया औरत चुपचाप अपने काम से मतलब रखे, बॉयफ्रेंड शादी के बाद बनाए, मतलब शादी के बाद प्यार मोहब्बत करे। आपका तो नेचर ऐसा है। लेकिन ये 70 खसमियानी आपको कैसे पसंद आ गई, इसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं आज बता रही हूँ, ये औरत आपका कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर ये दंगे इतने बड़े बड़े करवा सकती, दंगे में शामिल हो सकती है, करोड़ों के ये उसमें फ्रॉड में शामिल हो सकती है, तो आपके पीछे भी ये सुराग रचेगी। अभी भी टाइम है एपी सिंह, इससे दरकिनार कर लो। आपको मुकदमों की कमी नहीं, आपको पैसों की कमी नहीं, आपको फेम की कमी नहीं है। भगोड़ी आपकी वजह से जानी गई है, आप भगोड़ी की वजह से नहीं जाने गए हो। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो, आपकी वजह से भगोड़ी जानी गई है। आप वहां नहीं जाते, हम लोग वीडियो नहीं बनाते, आप भगोड़ी के लिए नहीं बोलते, हम वीडियो भगोड़ी की नहीं बनाते। आपको देखा तब हम लोगों ने वीडियो बनाया। तो भगोड़ी कतई आपकी वजह से जानी गई, आप नहीं जाने गए हो। तो अभी वीडियो यही खत्म करती हूँ। ये जो दंगा आइला मोहम्मद का था, ये नेपाल का ट्रेलर था। ये लोगों का प्लान है कि नेपाल वाला काम इंडिया में करूं, लेकिन सतर्क रहें। अभी हिंदू जाग चुका है, अब किसी की नहीं चलेगी। जो पिछवाड़ा मरवाते हैं वो पिछवाड़ा मरवाते ही रहेंगे। आदिकाल में इनका पिछवाड़ा मारा गया, अभी भी इनका पिछवाड़ा मारा गया। जो भगवान विष्णु का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो मंदिर का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद देवकी नंदन का दुश्मन है वो हमारा महादुश्मन है। चाहे कोई अपने को जज लगाता हो, अभी बहुत जज पकड़े गए हैं, बहुत जज जेल में ठूसे गए हैं। तो जो जज अपना जुबान टट्टी की तरह खोल रहे हैं ना, इन जजों को भी बता दिया जाएगा। भगवान विष्णु का अपमान करेंगे, भगवान विष्णु से पंगा लेंगे और अनिरुद्धाचार्य का अपमान करेंगे और योगी जी की टांग खींचने के लिए भगोड़ी पाकिस्तान से ला करके शिफ्ट करेंगे। हम शेरनियां नहीं होंगे। हमारी सनातन बहनें जागे जागे जागे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी सनातनी बहनें नहीं जागेंगी तो ध्वस्त हो जाएगी दुनिया।